नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। G7 में इंडिया को एक बार फिर से इनवाइट किया गया है। कनाडा पीएम फेसेस बैकलैश फॉर इनवाइटिंग इंडिया नरेंद्र मोदी फॉर G7। कनाडा का पीएम अभी मार्क कार्नी है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को हम लोग। दोस्तों, दुनिया के पावरफुल देशों के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब G7 ने एक बार फिर से भारत को इन्वाइट किया है। पिछले करीब 7 सालों से इंडिया को हर साल ही इन्वाइट किया जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में हलचल मच गई है। क्यों और पीएम मोदी ने कैसे किया पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का जवाब बिना कुछ कहे? आइए समझते हैं इस जियो पॉलिटिक्स चेस गेम को। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ G7? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के सबसे विकसित और पावरफुल डेमोक्रेसी के ग्रुप। यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इनके पास दुनिया के 45% जीडीपी का कंट्रोल है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये इनवाइट ओनली क्लब है जिसमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती। सेकंड पॉइंट समझते हैं हम लोग। इंडिया को G7 में इनवाइट क्यों किया गया है? इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी और लगातार इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पे देखा जा रहा है। यूएसए और वेस्टर्न कंट्री इंडिया को चाइना का काउंटर बैलेंस भी मानते हैं। 2024 में जब इंडिया को G7 में इटली के द्वारा इनवाइट किया गया था, तो उस समय क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल साउथ लीडर और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन पर डायलॉग के लिए इनवाइट किया गया था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुकी है। थर्ड पॉइंट हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन और प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी तीखे बयान दिए हैं। G7 सिर्फ इंडिया को फेवर कर रहा है। कश्मीर इशू पर साइलेंस है। मुस्लिम वर्ल्ड इज़ बीइंग इग्नोर्ड। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स के कगार पे है। IMF बेलआउट पैकेज, हाई इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने उसे इररिलेवेंट बना दिया है। प्रोपेगेंडा फेल्ड क्योंकि दुनिया भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में देख रही है, पाकिस्तान को नहीं। फोर्थ पॉइंट हम लोग समझते हैं, मोदी साइलेंस डिप्लोमेटिकली स्ट्राइक। पीएम मोदी ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके प्रेजेंस और डिग्निफाइड डिप्लोमेसी ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने इटली में मल्टीपल बायलैटरल मीटिंग्स की। फ्रांस, जापान, इटली और सब ने भारत को स्ट्रेटजिक पार्टनर माना है। ये सॉफ्ट पावर का असली एग्जाम्पल है, बिना चिल्लाए दुनिया को इम्प्रेस करना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, इंडिया ग्लोबल राइज। इंडिया को अगर देखा जाए तो स्टेबल डेमोक्रेसी प्लस राइजिंग इकॉनमी प्लस स्ट्रेटजिक जियोग्राफी। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो रीजनल इंस्टेबिलिटी प्लस टेरर लिंक्स डेप ट्रैप्ड। G7 कंट्री अब भारत को इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और टेक ट्रांसफ़र में प्रायोरिटी दे रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो फ्रांस ने राफेल दिया। यूएस का जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है, जो कि इंडिया के तेजस में ये इंजन यूज होता है, ये डील साइन किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, जब दुनिया भारत को फ्यूचर लीडर के रूप में देख रही है, तब कुछ देश सिर्फ प्रोपेगेंडा में ही फंसे हुए हैं। इंडिया इन्विटेशन को G7 इज़ नॉट जस्ट ए जेस्चर। इंडिया इन्विटेशन टू G7 नॉट ए जेस्चर, इट इज़ ए रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया ग्रोइंग पावर। पीएम मोदी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका क्या मानना है? भारत को G7 में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।